हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए कोट ए प्लस बी कोट बी प्लस सी कोट सी का मान होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, ज्या नियम से हम किसी त्रिभुज में जानते हैं। ज्या नियम से अगर देखो हमारा इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ठीक है, देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम। इस तरीके का कोई त्रिभुज है और मान लो ये भुजा है ए, ये भुजा है बी और ये भुजा है सी। ए भुजा के सामने जो कोण है उसको हम बड़ा ए बोल रहे हैं, बी भुजा के सामने वाला कोण इसको बड़ा बी बोल रहे हैं और सी भुजा के सामने वाला कोण इसको बड़ा सी बोल रहे हैं। तो यहां से ज्या नियम से हम क्या बोलते हैं कि ए बट्टा में साइन ए प्लस में बी भुजा बट्टा में साइन बी, नहीं प्लस नहीं आता, देखो यहाँ पे बराबर आता है। ठीक है, ए बट्टा साइन ए बराबर में बी बट्टा में साइन बी बराबर में देखो सी बट्टा में साइन सी। इसका जो मान है ना वो 2r के बराबर आता है। ठीक है, ये कहता है ज्या का नियम। फिर देखो, हम यहां से ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में आर बट्टा मतलब छोटा आर बट्टा में बड़े आर, इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है? 4 sin a/2 साइन बी बट्टा दो साइन सी बट्टा में 2। ये सूत्र भी हम जानते हैं। सही है, तो ये तो हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर, अब हमें मान किसका बताना है वो देख लो। ए कोट ए प्लस में बी कोट बी प्लस में सी कोट सी, इसका मान लिखना है। तो अब देखो, सबसे पहले मान लिखेंगे तो ए को तो हमने ऐसे ही लिखा। सही है, फिर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए बट्टा में साइन ए। फिर देखो प्लस में बी को भी वैसे ही लिखा, कोट बी को क्या लिख सकते हैं? कोस बी बट्टा में साइन बी। प्लस में देखो सी को वैसे ही लिखा और यहाँ पर आ जाएगा कोस सी बट्टा में साइन सी। तो अब ध्यान से देखो, ज्या नियम से ए बट्टा साइन ए का मान हम क्या लिख सकते हैं? 2r। तो यहाँ से देखो इसी प्रकार बी बट्टा साइन बी भी 2r हो जाएगा और सी बट्टा साइन सी भी 2r हो जाएगा। तो 2r को तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया बाहर। अंदर क्या बच गया? कोस ए प्लस में कोस बी प्लस में कोस सी बच गया। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं, कोस ए प्लस में कोस बी का सूत्र क्या होता है? ये होता है हमारे पास में 2 cos a+b/2 और कोस के अंदर क्या आता है? a-b/2। सही है, फिर देखो उसके बाद हम कोस सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1-2 sin² c/2। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर ये मान उठाकर रखते हैं हम। तो 2r, फिर कोस ए प्लस में कोस बी का सूत्र लगा दिया, तो 2 cos a+b/2 आ जाएगा। फिर देखो गुणा में कोस a-b/2 आ जाएगा और प्लस में देखो यहाँ पर प्लस में कोस सी को हमने क्या लिख दिया? 1-2 क्या आएगा यहाँ पर? देखो किस प्रकार से लिख रहे हैं यहाँ पर। कोस सी को हमने लिख दिया 1-2 sin² c/2। ये पद बन रहा है ना? सही है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी है ना, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर, यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम a प्लस बी का मान लिखें तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो a प्लस में b का जो मान है वो क्या आ जाएगा? पाई माइनस सी। तो ये मान उठाकर रखेंगे, तो 2r तो बाहर है। फिर देखो a प्लस बी की जगह हमने पाई माइनस सी लिख लिया, बट्टा में 2 भी है तो पाई/2 माइनस सी/2 होगा। अब कोस पाई/2 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन c/2 बन गया। ठीक है, फिर देखो हमारे पास आगे कौन सा पद आएगा। एक तो ये बन गया 2 sin c/2। फिर देखो अंदर यहाँ पे गुणा में क्या है? कोस a-b/2। सही है, फिर देखो पहले ये पद लिख लेते हैं, माइनस का 2 sin² c/2, ये आ रहा है एक तो। और यहाँ पर देखो प्लस में क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। सही है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 sin c/2 को उभयनिष्ठ लेंगे अंदर से। सही है, तो देखो पहले तो यहाँ पे 2r तो बाहर है ही है, फिर ब्रैकेट के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा? हमने क्या किया? 2 sin c/2 को केवल इन दो पदों में से उभयनिष्ठ निकाला है। ठीक है, तो 2 sin c/2 ये हमने जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो एक तो देखो अंदर बच जाएगा हमारे पास में कोस a-b/2
फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन सी बट्टा 2, ये पद आ गया। फिर देखो प्लस में क्या है, 1 है, तो प्लस में देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये पूरा पद है। सही है। तो अब देखो इसको और आगे सरल करते हैं, तो यहाँ पे 2r है, और देखो 2 साइन सी बट्टा 2 है बाहर, और अब देखना है यहाँ पे कोस a माइनस बी बट्टा 2 है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का जो मान है ना वो पाई के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि a बट्टा 2 प्लस में b बट्टा 2 प्लस में c बट्टा 2, इसका मान पाई बट्टा 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर c बट्टा 2 का मान लिख रहे हैं तो उसको पाई बट्टा 2 माइनस में a प्लस बी बट्टा 2 ये लिखा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर साइन पाई बट्टा 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, कोस a प्लस में बी बट्टा 2 लिख सकते हैं ना, ये पद आ गया, और प्लस में है 1। तो अब देखो हम एक त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र जानते हैं कि कोस a माइनस में कोस b, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखो 2 साइन a प्लस बी बट्टा 2, और क्या होता है साइन b माइनस a बट्टा 2। तो ये सूत्र हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अब देखना आगे क्या पद आएगा, 2r तो है, फिर अंदर है 2 साइन c बट्टा 2, और यहाँ पे देखो एक तो गुणा में पद आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बट्टा 2, तो दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं। तो माइनस बी प्लस बी, ये तो हो गया 0, a प्लस ए हो गया 2a, और बट्टा में भी क्या है, ये हमारे पास में 2, तो a बच जाएगा। फिर सूत्र का बट्टा में 2 आएगा, तो यहाँ पर साइन a बट्टा 2 हो गया। ठीक है, फिर घटाना है b माइनस ए करना है, तो a प्लस बी माइनस में a, तो a से तो a 0 हो गया, b माइनस में माइनस का b यानी 2b बट्टा में 2 आएगा जो कि b हो जाएगा, और बट्टा में 2, तो यहाँ पे साइन b बट्टा 2 आ गया, और प्लस में क्या है 1 है। तो अब देखो ये 2 गुणा 2 4 हो गया, यानी कि 2r तो बाहर है ही है। सही है। फिर देखो अंदर क्या बन जाएगा, 4 साइन a बट्टा 2 प्लस प्लस नहीं है साइन b बट्टा 2 साइन c बट्टा 2, प्लस में क्या है 1 है। तो अब ध्यान से देखो हमने शुरुआत में मान लिखा था कि 4 साइन a बट्टा 2 साइन b बट्टा 2 साइन c बट्टा 2, इसका मान r बट्टा r लिख सकते हैं ना। तो 2r गुणा में क्या आ जाएगा, r बट्टा में r प्लस में 1, तो अंदर हम लैसा ले लेते हैं। अब 2r यहाँ पर क्या आएगा, r प्लस में r बट्टा में r, तो r से ये r विभाजित हो गया, यानी कि मान क्या आएगा 2 गुणा में r प्लस r, ये आ गया मान। तो अगर विकल्प देखना चाहते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है ना वो हमारा सही विकल्प बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।